आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धरती पर अगर भगवान का कोई दूसरा रूप माना जाता है तो वो डॉक्टर कहलाता है, और अगर ममता की कोई पहचान है तो वो नर्स होती है। लेकिन सोचिए, अगर यही भगवान बेरहम हो जाए और यही ममता पत्थर बन जाए तो फिर एक बीमार बच्चे का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज की ये खबर सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, ये सिस्टम पर एक करारा सवाल है। जहां इलाज के लिए भर्ती एक मासूम बच्चा घंटों तड़पता रहा, पर एक नर्स ने सिर्फ कहा सुनी की वजह से उसे इंजेक्शन तक लगाने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल से आई ये खबर, ये तस्वीरें और ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। देखिए क्या है पूरा मामला, दमोह से हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती की इस रिपोर्ट में। वो 2 लाख का आप तीसरा हमें लिख दो, हम ले आकर के दे देंगे। उसने उनको क्या मान क्या हुआ, वो बोलने की तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो, ये वो जमाने की बात करने लगे। ये तस्वीरें हैं दमोह जिला अस्पताल की, जहां इलाज नहीं तकरार ने जीत हासिल की, जहां एक बीमार बच्चा दर्द से कराहता रहा और एक नर्स ने इंसानियत से मुंह फेर लिया। बीते 4 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती इस बच्चे को डॉक्टर ने समय पर इंजेक्शन देने की सलाह दी थी, लेकिन इसी दौरान बच्चे के परिजनों और स्टाफ नर्स के बीच किसी बात को लेकर मामूली बहस हो गई और इसी बहस की सजा एक मासूम बच्चे को भुगतनी पड़ी। हम दो ले आए हैं। वो 2 लाख का आप तीसरा हमें लिख दो, हम ले आकर के दे देंगे। उसने उनको क्या मान क्या हुआ, वो बोलने की तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो, ये वो जमाने की बात करने लगे। हम दो ले आए हैं। वो 2 लाख का आप तीसरा हमें लिख दो, हम ले आकर के दे देंगे। उसने उनको क्या मान क्या हुआ, वो बोलने की तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो, ये वो जमाने की बात करने लगे। परिजनों का आरोप है कि नर्स ने गुस्से में आकर साफ शब्दों में कह दिया, अब इस बच्चे का इलाज नहीं होगा, इसे घर ले जाओ। घंटों तक बच्चा दर्द से तड़पता रहा, परिजन हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नर्स का दिल नहीं पसीजा। देखिए, पेशेंट को इंजेक्शन लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट यहाँ बहुत उम्मीद से आते हैं। और क्यों नहीं लगाया फिर? नहीं, पेशेंट का इंजेक्शन नहीं लगाया, इसकी मेरे पास अभी पूरी पुष्टि नहीं है। मुझे ये पता है सर, आप पुष्टि हो चुकी, आपसे बात हुई, मेरे से पुष्टि हुई, मेरे से। अच्छा, अभी आप मेरे सामने पूछ रहे, अभी लग गया क्या इंजेक्शन? मैडम, इंजेक्शन लगा है? अभी नहीं लगा सर। अभी लगभग जब पेशेंट बोल रहा था लगभग 6 बजे थे और 6 से 8:30 बज गए। अब ऐसे बीच में अभी तक नहीं हुआ इंजेक्शन। क्या होता है, यही चीज़ होती है, मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ये समस्या आ जाती है, पर जो मेरे को समझ में आया है कि मैं इसीलिए अभी यहाँ पर आया हूँ कि मरीज को। मतलब इसमें आप अपने स्टाफ की गलती मानते हैं या नहीं? देखिए, ये मुझे उनका पक्ष भी सुनना पड़ेगा, ये जांच का विषय है। क्योंकि क्या है, मुझे जो बताया गया, मरीज ने जो मुझे बताया और जो मुझे स्टाफ ने बताया, ये मैं अपने जो हमारे संस्था प्रभारी हैं सिविल सर्जन सर के सामने रखूंगा। ये सिस्टर, इनको MVI का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करिए और तुरंत इनका इलाज करिए। सर, कितनी देर हो गई इंजेक्शन नहीं लगा सिस्टर के द्वारा? जितना मुझे अभी पता चला है, आधा पौन घंटा में मेरे मतलब ये बात आई है मेरे अंदर। जी बताइए, इंजेक्शन कितने बजे लगना था? इंजेक्शन तकरीबन 6 बजे आए जी सिस्टर। अभी क्या बज गया? अभी 9:45 बज गया। मतलब 6 बजे से 3 घंटे हो गए, इंजेक्शन नहीं लगा। सर, 3 घंटे हो बीत चुके हैं, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा, इसमें अब किसकी गलती है? इसमें गलती मैं वही तो कह रहा हूँ। ऐसा कैसा कम्युनिकेशन गैप कि जिम्मेदार नर्स अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, झगड़ के और गुस्से में चली जाए, ना कि ये कहे कि आप इंजेक्शन लाएं, पहले हम इंजेक्शन लगाएंगे। मैं आपको वही तो होना चाहिए था या नहीं? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो मैंने बोला ना, मरीज का इलाज होना चाहिए था। कहाँ हो रहा सर? तो वो उसी के लिए तो मैं आया हूँ। अब मैं मैडम, आप भी साथ में थी, कितने घंटे लेट हो गया? चलिए, नहीं थी आप, अभी आई, कितनी देर हो गई? तो सर, जब से वो बहस कर लगाएंगे क्यों नहीं, वो तैयार हो जाए लगाने के लिए, हम लगा रहे हैं। वो तो तैयार है भैया, तुम तैयार नहीं हो?
हम यहाँ अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं, तो तैयार नहीं होते तो 4 दिन से यहाँ क्या करते? जब से आप एक मीडिया खुला है, हमसे बोलते कि हम इंजेक्शन नहीं लगाए तो आप थी नहीं उस वक्त? तो फिर कौन था उस समय ड्यूटी पे? अभी तक बोल रहे कि इतना टाइम कौन था ड्यूटी पे? सिस्टर थी कौन सी? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह। तो वो तो गुस्से में भाग गई, मालूम है ना आपको? जी सर। मालूम है ना? तो ऐसा होना चाहिए। यही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि अपनी ड्यूटी खत्म होते ही नर्स बिना इलाज किए घर चली गई। ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, ना कोई इंसानियत। जब परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की, तब कहीं जाकर दूसरे स्टाफ को बुलाया गया और तब जाकर बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया। सोचिए, अगर शिकायत ना होती तो क्या बच्चे का इलाज नहीं होता? तो अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा पक्ष विपक्ष और मरीज और अधिकारी तमाम लोगों का एक वीडियो, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार सच्चाई इनके स्टाफ ने ही बयां कर दी। भर्ती मरीज के परिजन और नर्स में विवाद हो गया। इस विवाद के चलते बच्चे को 3 घंटे बीत गए, इंजेक्शन नहीं दिया गया। जब रिपोर्टिंग की गई उस दौरान 3 घंटे बीत गए थे, उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं दिया गया और नर्स नाराज होकर घर चली गई। उच्च अधिकारी पहुंचे, उन्होंने अब इंजेक्शन मंगाया है और बच्चे को दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसी लापरवाही जिला अस्पताल में कब थमेगी, देखना होगा। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पतालों में मरीज अब स्टाफ की मर्जी पर जिएंगे? क्या एक नर्स को यह अधिकार है कि वो गुस्से में इलाज से इनकार कर दे? और अगर आज ये बच्चा है तो कल कोई और। एक सवाल, अगर अस्पताल में इलाज भी माफी मांगने के बाद मिले तो फिर आम आदमी कहां जाए? दमोह से आई ये खबर हर उस परिवार को डराती है जो सरकारी अस्पताल पर भरोसा करता है। अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।